अगर तुम ध्यान दोगे तो तुम पाओगे कि सारी मनुष्य जाति आई ओरिएंटेड है। ऐसा मैंने क्यों कहा? तुम देखो, जब तुम ध्यान करते हो तो सारा प्रभाव बस दर्शन के ऊपर है। दर्शन, दृष्टा, आत्मदर्शन, परमात्मा के दर्शन, भीतर देखना, बाहर देखना, अंदर नजर, बाहर नजर, सब कुछ दर्शन के ऊपर है। लेकिन इस पूरी बातचीत में हम ये भूल जाते हैं कि आंख केवल एक इंद्रिय है, तुम्हारी और 4 इंद्रियां भी हैं, लेकिन हम प्रयोग सिर्फ आंख का कर रहे हैं। आंख का अधिकतम प्रयोग है, बाकी इंद्रियों का प्रयोग नहीं है उतना, सोचते भी नहीं है हम उस बारे में। जब तुम ध्यान करते हो तब तुम्हारे दिमाग में आता है कि मैं भीतर देखूं, भीतर आंख लगाऊं। कभी सोचा है भीतर कान लगाऊं, भीतर नाक लगाऊं, भीतर जीभ लगाऊं, या भीतर छूऊं अपने आप को? ऐसा कुछ सोचा है? नहीं, ये सुनने में ही अजीब है। परमात्मा के दर्शन, आत्मदर्शन, ये देखना वो देखना, लेकिन परमात्मा की आवाज सुनना, परमात्मा की महक सूंघना, अपनी महक सूंघना, अपने आप को छूना, कुछ नहीं, ऐसा हमने सोचा नहीं कभी। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने अपने ध्यान के समय बाकी इंद्रियों का प्रयोग नहीं किया है, या बहुत कम लोगों ने किया है। तो जो कोई भी व्यक्ति ध्यान में बहुत गहरा उतरना चाहता है, उसको ये प्रयोग करना चाहिए कि अब जब वो ध्यान करे तो समस्त इंद्रियों को एकाग्र करके ध्यान करे। ठीक है? योग ने हमारी इंद्रियों को 2 भागों में विभाजित किया है, बाहरी इंद्री और भीतरी इंद्री। तुम्हारी आंखें बाहर भी देखती हैं, भीतर भी देखती हैं, कान बाहर भी सुनते हैं, भीतर भी सुनते हैं। ठीक है? जीभ बाहर भी चखती है, भीतर भी चखती है। तुम बाहर भी महसूस करते हो, अंदर भी महसूस करते हो। नाक बाहर भी सूंघती है, भीतर भी सूंघती है। सभी इंद्रियां दोनों काम करती हैं, भीतरी भी और बाहर भी। तो जब भी तुम ध्यान लगाओ, किसी भी चीज पर ध्यान लगाओ, अपने भीतर ध्यान लगा रहे हो या किसी बाहरी ऑब्जेक्ट के ऊपर तुम्हारा ध्यान है, आसमान में या फूल पर या उगते सूरज पर या चांद पर या मोमबत्ती पर या मंदिर में मूर्ति पर, किसी पर भी तुम्हारा ध्यान है, तुम कोशिश करो कि तुम अपनी समस्त इंद्रियों का इस्तेमाल करो। ठीक है? मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि तुम भीतर देख रहे हो, तो अब तुम सिर्फ भीतर देखो मत, अब तुम भीतर सुनो भी, भीतर सूंघो भी, भीतर को चखने की भी कोशिश करो, भीतर को स्पर्श करने की भी कोशिश करो। क्या होगा इस प्रयोग से? इस प्रयोग से ये पता चलेगा तुम्हें कि तुम्हारी सबसे ज्यादा विकसित इंद्री कौन सी है। अब तक तो तुम्हारा सारा बल, सारी चेष्टा सिर्फ देखने पर थी, दर्शन पर, है ना, दृष्टा हो जाऊं। पर हो सकता है कि तुम्हारी ये जो देखने की क्षमता है, ये जो तुम्हारी इंद्री है, ये उतनी विकसित ना हो जितने तुम सोच रहे हो। बहुतों की हो सकती है और है भी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर तरीका है। ठीक है? लेकिन हो सकता है किसी किसी की ना हो। इतने जन्मों जन्मों में तुम्हारी कोई और इंद्री विकसित हो गई हो, सूंघने की या सुनने की, स्पर्श चखने की, कुछ भी देखने की ना हो। तो ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? जब तक तुम इन इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक तुम्हें नहीं पता चलेगा। लेकिन जब तुम इस इंद्रियों का इस्तेमाल करोगे, तब जो तुम्हारी सबसे विकसित इंद्री होगी वो तुम्हें परिणाम देना शुरू कर देगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें
पहले इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब वो तुम्हें परिणाम देगी, वरना तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुमने कभी ऐसा किया नहीं? मान लो तुम सिर्फ साक्षी भाव में बैठे हो, तो भी तुम अपनी समस्त इंद्रियों के साथ बैठो, सिर्फ देखने पे बल मत दो, ऐसा करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या पता परिणाम दूसरे हों। व्यवस्था तो वैसे की गई है। देखो, तुम मंदिर जाते हो तो मूर्ति है, प्रसाद है, मंदिर में घंटी है, दीप है, ज्योति है। क्यों है? सोचो, कभी सोचो तुमने? जब तुम मूर्ति को देखते हो या चरण स्पर्श करते हो, तब तुम्हारी आंख और तुम्हारे हाथ, दो तुम्हारे ऑर्गन्स काम किए और तुम्हारी दो सेंसेस काम की। कौन सी? देखने वाली और छूने वाली, स्पर्श करने वाली और देखने वाली। ठीक है। जब तुम धूप बत्ती जलाते हो तो तुमने महक ली, सुगंध आई तुम्हारे नाक में, तो तुम्हारा नाक काम किया। ठीक। जब मंदिर में घंटी बजी, शंख बजे, भजन कीर्तन कुछ भी हुआ, तब तुम्हारे कान काम आए, मंत्रोच्चारण हुआ, तुम्हारे कान काम आए। जब तुम्हें प्रसाद मिला या तुम्हें चरणामृत मिला, तब तुम्हारी ये जो चखने की शक्ति है ये काम आई। अब इसमें से किस बात का प्रभाव तुम पर ज्यादा होगा ये तुम जानते हो, लेकिन व्यवस्था की गई है, व्यवस्था की गई है कि तुम्हें उस परम को हर स्वरूप में महसूस कराया जा सके। अब इसमें से तुम्हारी सजगता किस में है वो तुम जानो।